हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A1 सॉल्यूशन डेयर टू ड्रीम पर। आज मैं नाजमा सिद्दीकी आप लोगों को वर्ग दशम का हिंदी पढ़ाऊंगी और इसका आज हम लोग काव्यखंड पढ़ेंगे। काव्यखंड का ये प्रथम अध्याय है। काव्यखंड का प्रथम अध्याय है गुरु नानक। तो इस काव्यखंड को पढ़ने से पूर्व गुरु नानक की जीवनी पर आइए बातचीत करते हैं कि गुरु नानक ये जो सिख धर्म के ये 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1469 ईस्वी को पंजाब में हुआ था। अभी इनका जन्म स्थल जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, हाँ, जिसे हम एक पवित्र स्थल यानी ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री था, माता तृप्ता और पत्नी जो है वो सुलक्षणा थी। सुलक्षणा देवी उनकी पत्नी का नाम था। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक होने के साथ साथ, सिख धर्म के 10वें गुरु होने के साथ साथ, ये निर्गुण और निराकार, ये जिस ईश्वर की उपासना करते थे, इनका कहना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है और वो निर्गुण है। ये उनके उपासक थे और इनके उपदेशों का जो संग्रह है उनको हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। सिख धर्म के लोगों का ये पवित्र धर्म ग्रंथ भी है गुरु ग्रंथ साहिब। और आपके वर्ग दशम के काव्यखंड में इनके जो 2 पद हैं, दोनों पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इसलिए ये पद जो है, इनके जो लिखे गए ये शब्द हैं, ये थोड़े ब्रज मिश्रित हैं, मिले जुले हैं, ब्रज भाषा भी है और पंजाबी भी है। तो गुरु नानक के बारे में यही जानना है कि गुरु नानक का जन्म जो है वो जन्म पवित्र स्थल ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी पंजाब, पाकिस्तान में जो पंजाब का क्षेत्र है, हाँ, पाकिस्तान में जो चला गया है वहाँ पड़ता है। और गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। ये निराकार और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनके उपदेशों का संग्रह जो है गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। तो आपके पाठ्यपुस्तक वर्ग दशम में गुरु नानक के 2 पद हैं। प्रथम पद जो है उसका प्रथम पद जो है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये प्रथम पद है। इस पद में गुरु नानक देव जो है इसका में बतलाते हैं कि ईश्वर का नाम लिए बिना, अगर आप ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, संसार में जीवित हैं और ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं करते हैं, तो ईश्वर के नाम के बिना, बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब होता व्यर्थ, बेकार है, जगी माने संसार में जन्म लेना। यदि आप ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं तो ये संसार जो है आपका जन्म लेना अर्थात आपका जीवन यापन करना व्यर्थ है। तो ये प्रथम पद का जो है भावार्थ ये मैं आपको बताऊंगी और आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। तो पुस्तक में बताया गया है कि बिखू खावे बिखू बोले, अगर कोई व्यक्ति जो है वो विष खाता है, बिखू खावे का मतलब होता है विष खाता है, बिखू बोले यानी विष वाणी जो प्रयोग करता है, ईश्वर का नाम नहीं लेकर इधर उधर की बातों में दिन जो है व्यतीत करता है, तो वो विष भोजन जो करता है वो विष के समान है और जो इधर उधर की बातें करता है वो भी विष के समान है। बिनु नावे निहुफल मटी भ्रमना, बिनु नावे यानी कुछ भी उसको नहीं मिलेगा। अगर ईश्वर का नाम नहीं लेता है और सांसारिक कामों में लगा रहता है तो कुछ भी प्राप्ति, निहु फल, कोई फल उसे नहीं मिलेगा। और मटी भ्रमना अर्थात उसका शरीर जो है एक दिन पंच तत्वों में मिल जाएगा, इसी माटी में मिल के जो है वो खत्म हो जाएगा। उसे संसार में आने का बाद जो है कुछ प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आगे का जो है पंक्ति है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। ये मैंने आरंभ में ही बताया था कि ये पंजाबी ब्रज भाषा दोनों का जो है मिश्रित रूप है। ये पंक्तियां आप देखिएगा, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, अर्थात लोग तरह तरह के पुस्तक पाठ का स्मरण करते हैं, व्याकरण का बखान करते हैं और संध्या कर्म यानी शाम के समय में कई तरह के पूजा पाठ या संध्या सांझ देते हैं। गुरु नानक की दृष्टि में ये सारे कार्य व्यर्थ हैं। वो हमें बतलाते हैं कि ये कार्य जो है व्यर्थ है, ये करके मनुष्य जो है ईश्वर को नहीं पा सकता है और न ही सच्ची ईश्वर की भक्ति कर सकता है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। गुरु नानक देव बतलाते हैं कि बिना गुरु शब्द यानी बिना ईश्वर का नाम लिए इस संसार से किसी को मुक्ति यानी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। राम नाम बिनु अरुझी मरे,
अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर का नाम नहीं लेता है, ईश्वर का स्मरण सच्चे और शुद्ध हृदय से नहीं करता है, वो अरुझी मरे, अर्थात इस संसार के मोह माया में उलझकर एक दिन जो है वो मारा जाता है। आगे की पंक्तियां हैं, दंड कमंडल शिखा सूत धोती। दंड अर्थात लोग जब तीर्थ करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा को जाते हैं, तो हाथ में डंडा लेते हैं, कमंडल धारण करते हैं और शिखा सूत जनेऊ धारण करते हैं, बाल को मुड़वा के जो है वो टिक्की धारण करते हैं, तरह तरह का वेशभूषा धारण करते हैं। तीर्थ गौनु अति भ्रमणु करे, तीर्थ गौनु, और वो जगह जगह तीर्थ यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं। किस लिए भ्रमण करते हैं? तो उनका विश्वास होता है कि वो ईश्वर को पाने की उनके मन में इच्छा है, वो ईश्वर का दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन गुरु नानक की दृष्टि में ये सारे कार्य दिखावे हैं, आडंबर हैं। राम नाम बिनु शांति नावे, अर्थात अगर ईश्वर का स्मरण करना है, तो अगर शांति पाना है, तो शुद्ध और सच्चे हृदय से ईश्वर की प्राप्ति जो है वो हमें घर पर ही हो सकती है। राम नाम बिनु शांति नावे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। गुरु नानक देव बतलाते हैं कि इस संसार में हमें ईश्वर का नाम लेना है, तो हम अपने हृदय को निर्मल करें, अपने हृदय को स्वच्छ करें, अपने हृदय से जो है ईश्वर को पुकारें, वो हमें हर जगह मिलेंगे। बार बार हरि का नाम हम जो है अपने हृदय से उनको पुकारना है, शुद्ध और सच्चे मन से उनको पुकारना है। पुनः आगे की पंक्तियां हैं, जटा मुकुट तन भस्म लगाई। गुरु नानक देव जो है वो व्यंग करते हैं कि लोग जो है जटा बढ़ा लेते हैं, मुकुट चंदन का लेप लगा लेते हैं, शरीर पर भस्म लगा लेते हैं, और वसन छोड़ी तन नग्न भयो। वसन छोड़ी तन नग्न भयो का मतलब होता है वसन अर्थात वस्त्र, शरीर के ऊपरी हिस्से में वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और नग्न अपने आप को नग्न साबित करते हैं कि हम जो है शरीर के ऊपरी हिस्से में वस्त्र त्याग चुके हैं। जेते जिए जंत जलथल महियल। गुरु नानक देव कहते हैं, जेते जिए, जिस प्रकार से जल, थल और महियल, जल अर्थात पानी, थल अर्थात स्थल और महियल अर्थात धरती पर जीने वाले भी प्राणी, जत्र तत्र तू सरब जिया। ईश्वर के द्वारा बनाए गए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्राणी जो ईश्वर की ही काया है, अर्थात ईश्वर का ही बनाई हुई चीज़ है, वो भी यहाँ वहाँ जीते हैं, लेकिन वो आडंबर नहीं करते हैं, वो भी ईश्वर का नाम लेते हैं। गुरु प्रसादी राखीले जन को, हरि रस नानक झोली पिया। गुरु नानक देव कहते हैं, मैंने गुरु के प्रसाद को अर्थात ईश्वर के नाम को इस प्रकार से अपने हृदय में समा लिया है, अर्थात उसको हम हरि रस का मतलब होता है हरि अर्थात ईश्वर, ईश्वर के नाम का हमने रस बनाकर उसे अपने हृदय में समा लिया है, अर्थात ईश्वर के साथ गुरु नानक देव एकाकार हो गए हैं। वे किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वर के नाम का शुद्ध और सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो प्रथम पंक्ति, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का मतलब यही है कि अगर मनुष्य में जन्म लिए हैं तो ईश्वर का नाम लीजिए। ईश्वर का नाम लेने के लिए किसी बाहरी दिखावे, किसी बाहरी आडंबर, किसी बाहरी जो है संरचना की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध और सच्चे हृदय से हम ईश्वर को पुकार सकते हैं। द्वितीय पद गुरु नानक देव का है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दूसरे पद में गुरु नानक देव जो है ये बतलाते हैं कि जो नर का मतलब मनुष्य, इंसान, दुख में दुख नहीं माने, ऐसा मनुष्य जो संसार के दुख से दुखी नहीं हो, अर्थात उस पर अगर दुख भी है तो वो दुखी नहीं होता है। क्यों नहीं दुखी होता है? तो आगे इन पंक्तियों का सारांश बताऊंगी मैं। पुनः पंक्तियां शुरू हुई है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो संसार के दुख से दुखी नहीं होता है, इस संसार की छोटी छोटी बातों से वो जो है कभी भी दुखी नहीं होता है। तो ये कौन व्यक्ति है? सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, ऐसा व्यक्ति जिसे संसार के सुख की चिंता नहीं है, जिसे संसार के स्नेह अर्थात प्रेम की चिंता नहीं है, अरु मतलब और, भय, किसी भी प्रकार का उसके मन में भय नहीं है। तो कौन व्यक्ति जिसे सुख की चिंता नहीं है, स्नेह अर्थात प्रेम की चिंता नहीं है, भय की चिंता नहीं है, जाके कंचन माटी जाने, अर्थात जो व्यक्ति कंचन अर्थात सोना को भी, दूसरे के धन को भी माटी समझता है, अर्थात उसके नज़र में उस सोने का, कंचन का कोई मोल नहीं है। ना ही निंदा ना ही स्तुति, आप उसका निंदा कीजिए अर्थात बुराई कीजिए
और स्तुति यानी आप उसकी प्रशंसा कीजिए, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जाके लोभ मोह अभिमाना, उस व्यक्ति के हृदय पे संसार का लोभ, संसार की मोह माया और अभिमान अर्थात उसे घमंड छू भी नहीं पाया है। ऐसा व्यक्ति जिसे निंदा अर्थात बुराई, स्तुति अर्थात प्रशंसा से कोई मतलब नहीं है, जिसे लोभ मोह और अभिमान से कोई मतलब नहीं है। हर्ष शोक ते रहे नियारो, हर्ष शोक का मतलब होता है, हर्ष मतलब प्रसन्नता और शोक मतलब दुख। ते रहे नियारो, दोनों स्थितियों में वो एक समान है। ना ही मान अपमाना, अर्थात जिसे मान सम्मान और अपमान इसमें कोई अंतर नहीं है। आशा मनसा सकल त्यागी के, गुरु नानक देव बतलाते हैं कि जो अपने मन से आशा को निकाल चुका है और जगते रहे निराशा, इस संसार में वो निराश पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जब भी ईश्वर का बुलावा आ जाएगा वो जाने को तैयार रहता है। संसार के मोह माया से उसे कोई लेना देना नहीं है। काम क्रोध जे ही पर से नाहीन, गुरु नानक देव कहते हैं जिसे संसार का काम, संसार की छोटी छोटी बातों पर क्रोध जिसे छू भी नहीं पाया है, ते ही घट ब्रह्म निवासा। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, इसे प्रश्न के रूप में भी पूछा गया है। उसी घट, घट का मतलब यहाँ होगा हृदय, वैसे ही व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म अर्थात ईश्वर का निवास होता है। गुरु कृपा जे ही नर पे, अभी इतनी सारी बातें जो गुरु नानक देव ने बताया कि जिसे मान सम्मान अपमान निंदा स्तुति मोह लोभ अभिमान आशा निराशा से कोई मतलब नहीं है, तो वो कौन व्यक्ति है? गुरु कृपा जे ही नर पर, जिस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। सब व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ ही व्यक्ति हैं जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जे ही नर पे किन्हीं तीन्ह यह युक्ति पिछानी, अर्थात उसी व्यक्ति को ये युक्ति ये उपाय ऐसा वरदान मिला है जिस पर विशेष ईश्वर की कृपा होती है। नानक लीन भयो गोविंदो, गुरु नानक देव कहते हैं मैं तो लीन हो गया हूँ गोविंद अर्थात ईश्वर के साथ, ज्यों पानी संग पानी, अर्थात जैसे पानी पानी में मिलकर अपने रूप को खो देता है, वैसे ही गुरु नानक देव ईश्वर के साथ मिलकर ईश्वर के साथ इस तरह से मिल गए हैं जैसे पानी पानी में मिल जाता है। तो प्रथम और द्वितीय, ये जो दोनों प्रथम और द्वितीय जो पद हैं, प्रथम पद का जो पद है इसका यही सारांश है कि प्रथम पद में गुरु नानक देव निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं और बतलाते हैं कि ईश्वर की उपासना करने के लिए किसी दिखावे, किसी आडंबर, किसी तीर्थ की जरूरत नहीं है। और द्वितीय पद में गुरु नानक देव बतलाते हैं कि वो व्यक्ति महान है जो संसार के दुख से दुखी नहीं होता है, अर्थात जो व्यक्ति के हृदय, जिस व्यक्ति के हृदय में यह संसार जो है, संसार का मोह माया नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अभिमान नहीं है, और ऐसे ही व्यक्ति के हृदय पे ईश्वर का निवास होता है। तो गुरु नानक के ये दोनों पद आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। इस पाठ में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसे मैं बतलाना चाहूँगी आप लोगों को। तो प्रथम इसका प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो प्रथम पद से ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपका जवाब होगा कि कवि ईश्वर के नाम के बिना, इस संसार में ईश्वर का नाम लिए बिना अगर लोग जीवन यापन करता है तो कवि कहते हैं, कवि गुरु नानक देव कहते हैं कि ऐसा जन्म लेना और जीवन यापन करना व्यर्थ है। प्रश्न नंबर 2 पूछा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो ये भी प्रथम पद से ही ये प्रश्न पूछे गए हैं कि वाणी उस समय विष के समान हो जाती है जब उस वाणी का प्रयोग ईश्वर का स्मरण न करके, ईश्वर का नाम न लेके इधर उधर की बातों में वाणी का जो है दुष्प्रयोग किया जाता है। तो गुरु नानक देव बोलते हैं कि ऐसी वाणी जहर के समान है, अर्थात विष के समान है। आगे के प्रश्न है कि कवि नाम कीर्तन के आगे किन किन कामों को बेकार बतलाते हैं? तो प्रथम पद से ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न का मतलब ये है कि कवि ईश्वर का नाम लिए बिना दुनिया में जितना भी दिखावा है, चाहे वो तीर्थ हो, चाहे जटा बढ़ाना हो, चाहे दंड कमंडल धारण करना हो, शिखासूत धारण करना हो, इन सारे कर्मों को गुरु नानक देव व्यर्थ अर्थात बेकार बतलाते हैं। उनका एक ही बात पर बल होता है, जोर होता है कि ईश्वर की उपासना अवश्य करनी चाहिए, परंतु ईश्वर की उपासना कैसी करनी चाहिए? प्रथम बात है कि ईश्वर जो है निराकार है, उसे कोई हम रूप में नहीं बांध सकते हैं। और दूसरा कारण ये है कि ईश्वर को मनाने के लिए हमें किसी भी
फल फूल चढ़ावे तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के एक प्रश्न इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो है हरि रस्य कवि का मतलब क्या है। तो इसका इस प्रश्न का ये जवाब आप लिखिएगा कि हरि रस्य कवि का मतलब है कि ईश्वर के नाम को रस की तरह बना के पान कर लेना, अर्थात ईश्वर के नाम में समा जाना, खुद को डुबो देना। इस प्रकार अगला प्रश्न है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो ये द्वितीय पद से लिया गया है। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास है जो संसार के दुख से दुखी नहीं होता है, जिसके हृदय में जो है मान सम्मान अपमान मोह माया अभिमान इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इन सभी बातों से वो दुखी नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के ही हृदय में ईश्वर निवास करता है। तो आशा किया जाता है कि आपको गुरु नानक के जीवनी के साथ साथ ये दोनों पद जो है इनके भावार्थ समझ में आ गए होंगे और संबंधित प्रश्न उत्तर जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फरवरी महीने में मैट्रिक वालों की परीक्षा है, बिहार बोर्ड मैट्रिक का हिंदी का प्रश्न पत्र। तो हिंदी में आप जो है गुरु नानक के प्रथम और द्वितीय पद का भावार्थ अवश्य देख लीजिएगा और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसका भी आप बार बार स्मरण के लिए कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर बने रहिए, आगे जो है नेक्स्ट डे जो है हम आगे भी चैप्टर को पढ़ाएंगे, दूसरा जो चैप्टर है काव्यखंड का वो पढ़ाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर बने रहिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।